और जैसा आप बोलते हैं गुरु जी एकांतिक में, ये बहुत दुष्ट स्वभाव का है। हाँ। कभी कभी तो इतना प्रसन्न हो जाएगा हाँ। कि ऐसा लगेगा कि पूरे सुबह से लेकर शाम तक भगवान नाम जप ही करते रहो। बिल्कुल। और कभी कभी थोड़ी सी प्रतिकूल परिस्थिति आ जाएगी, जी। थोड़ी सी, हाँ। तो हृदय अंदर से एकदम जलन उठेगी। हाँ। फिर चिल्लाएंगे राम 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 राम, फिर धीरे धीरे। पर इसमें यह देखना है कि उस जलन को सह जाना है। अगर सह गए, टूटे नहीं, तो आपकी भूमिका बढ़ने लगेगी हृदय की। और अगर टूट गए तो फिर आपको उसी क्लास में पढ़ना पड़ेगा। सहना बहुत बड़ी मतलब साधना है। सहत सहत बाढ़े भगति ग्रेतन गुरु हितगार। जो सहने लगा उसके अध्यात्म की भूमिका बढ़ने लगती है। बस ये बात हमारी ध्यान रखना। विपत्ति, दुख, निंदा, अपमान, उपहास, ये हमारी भूमिका बढ़ाने वाला पावर देंगे। अगर सह गए तो आपकी भूमिका बदल जाएगी, अध्यात्म की भूमिका की ऊंचाई पे आ जाओगे। अगर टूट गए, बुरा मान गए, उसको गाली दे दी, लड़ गए, तो चलेगी वही साधना पर, अभी भूमिका नहीं बदलेगी। इसलिए हमको अगर अच्छे क्लासों में जाना है तो हमको ये तैयारी करनी कि जब हमारी निंदा हो, जब विपरीत परिस्थिति आवे, जब कोई प्रतिकूलता आवे, तो मुझे भगवान में स्थित होकर उसे सह लेना है, जवाब नहीं देना है। तो वो आगे आपकी भूमिका बदल देगा। बस ये बात समझना है। इसीलिए बड़े बड़े समर्थ संत होते हुए भी अपमान, निंदा, मारपीट भी सह गए, कभी हाथ नहीं उठाया, क्योंकि अध्यात्म की ऊंचाई पे चढ़ना है। ये शर्त है। मुझे यही नहीं हो पा रहा है अभी। नाम जब करते रहो, जब लोभ बढ़ जाएगा ना, तब फिर बात बन जाएगी। जैसे कि ये सब लोग आपको गाली देंगे, अपमानित करेंगे, विपत्ति आएगी, तुमको परम पद प्राप्त करना है और चुपचाप सर झुका के निकल जाना है, किसी से लड़ना नहीं, किसी से झगड़ना। तो जब परम पद का लोभ हो जाएगा, भगवान के दर्शन का, भगवत प्राप्ति का, तो आप सह जाएंगे। अगर मैं बोला तो फिर मेरी स्थिति नहीं बदलेगी, मुझे स्थिति बदलना है, मुझे काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह से ऊपर उठना है, तो मुझे सहना पड़ेगा। इसलिए सहना है, राधा 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 राधा, फिर सह जाएंगे। अभी लोभ नहीं जगा है, भगवत प्राप्ति का लोभ नहीं जगा, अभी दिव्य आनंद की प्राप्ति का लोभ नहीं जगा, इसलिए हम ये बुरा मानते, सह नहीं पाते हैं। हाँ, तो इसलिए हमें सहना पड़े। बस परमार्थ में तो यही, जहां आया हम देख लेंगे, तो तुम जो देखने निकले थे वो तो नहीं देख पाओगे और गिर जाओगे मार्ग से। और प्रश्न ऐसा आता है परमार्थ का कि प्रश्न बन के नहीं आता, वो ऐसी घटना बन के आता है कि हम ये समझ नहीं पाते कि हमारे सामने प्रश्न आया है। परीक्षा में पास होना है, ये बात। विपत्ति, निंदा, अपमान, तिरस्कार, ये इस मार्ग के प्रश्न है और इनका उत्तर मौन दिया जाता है। आपको जो गाली दे रहा है, मुस्कुराया, चल दिया, वो आदमी दिमाग से समझ पावे कि है क्या चीज। इसको गाली दे रहे हैं, अपमान कर रहे हैं, कुछ बोल ही नहीं रहा, बस आप पार हो गए। और वो जो कर रहा है, तो उमा क्षमा सापौते भारी, अपने कर्म जाए अपकारी। जैसे ये सोचे कि कोई नीच पुरुष है और गाली दे रहा है, अगर हम नहीं बोले तो बढ़ता चला जाएगा, ऐसा नहीं है। ईश्वर है, वो उसको संभाल लेगा। तुम आगे बढ़ो, तुम्हारे को संभालने की जरूरत नहीं, तुम तो चलो ईश्वर की तरफ, ईश्वर उसे संभाल लेगा। उमा क्षमा सापहुते भारी, अपने कर्म जाए अपकारी। अपकार करने वाला अपने कर्म से ही नष्ट हो जाएगा, तुम्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं, वो आगे नहीं बढ़ पाएगा। तुम आगे बढ़ो, तुम मत लड़ो, नहीं तो हमें उसके विषय में मंगल ही मनाना है। मंगल ही मनाना है। क्यों? क्योंकि भगवान उसके भी हृदय में बैठे हैं। और जब आप करत जे अनसहन निंदक, तीनों पे अनुग्रह कियो। जो अनसहन आपसे ईर्ष्या करते, जो आपकी निंदा करते, आप उनका जब भला मनाओगे तो आपकी भूमिका बदल जाएगी अध्यात्म की, और उसकी भूमिका बदल जाएगी अलग। और ये बुद्धि पवित्र होने से ही होगी। पवित्र बुद्धि हो। अच्छा, जैसे आपने सुन रखा, तो आपके दिमाग रूपी पॉकेट में ये बात तो आ गई है ना, तो कहीं ना कहीं स्फुरित होगी। जब आपको कोई गाली देगा तो आएगा, बाबा कह रहे थे सहना है, बहुत कठिन है सहना, पर सहना है। तो एक दिमाग में तो पहुंच गई ये बात सत्संग की, ये आपको कहीं ना कहीं सपोर्ट करेगी। एक बार हारोगे, दो बार हारोगे, तीसरी बार आप जीत ही जाओगे, क्योंकि आप नाम जप कर रहे हो, आप सत्संग कर रहे हो, आप सद आश्रय लिए हुए हैं, तो असत पर निश्चय विजय प्राप्त हो जाएगी। तो मेरा मन भाव है, मेरी माता जी हैं, मैं 1 साल से उनको यहाँ पे आके साक्षात दर्शन करवाना चाहता हूँ। और 2-3 बार मैंने उनको मतलब प्रार्थना भी करी। कल मैंने जब कभी कल की बात करी मैंने उनसे, तो मेरी तबीयत ठीक नहीं है, अभी मैं नहीं चल पाऊंगी। तो मेरा मतलब ये, हाँ, ये तो आपका भगवत भाव है। अगर उनकी रुचि ना होना तो राधा वल्लभ जी का चरणामृत और वृंदावन की रज ले जाओ, रज लगा दो, चरणामृत पिला दो, नाम में कोई बात नहीं है। ठीक है, आपका कार्य महान है, लेकिन उनकी रुचि भी ना हो तो आप लाओगे भी तो लाभ नहीं मिल पाएगा। रुचि से होता है। हाँ, संत मिलन को चालिए तज माया अभिमान, जीव जीव पग आगे बढ़े कोटिन यज्ञ सा। अहो भाग्य, आज मैं संत दर्शन करने जाऊं, वो एक उत्साह होता है। जबरदस्ती किसी को लाओ तो उस तबीयत ठीक नहीं रहती है। हाँ, नहीं, वैसे भी जिसकी तबीयत भी ठीक हो, अगर जबरदस्ती लाया जाए तो विशेष लाभ नहीं मिलेगा। और जब भाव जग जाए, इसीलिए हमने कहा चरणामृत और रज लगा दो, क्योंकि रज में सब संतों की चरण रज है। और ठाकुर जी के चरणामृत का क्या कहना है? अकाल मृत्यु हरणम सर्वव्याधि विनाशनम श्री कृष्ण पादोदकम पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। तो संत दर्शन का जो लाभ है ना, वो चरणामृत और रज लगाने से प्राप्त हो जाएगा, अगर उनका कभी भाव बन जाए। देखो, शरीर के से ज्यादा मन की स्वस्थता चाहिए। शरीर अस्वस्थ है, मन स्वस्थ है, तो हिम्मत आ जाएगी। और मन अस्वस्थ है, शरीर स्वस्थ है, तो भी बात नहीं बोलेगी। तो उनके धीरे धीरे मन को कभी उत्साह आ जाए कि चलो आज हम दर्शन करते, तो बढ़िया बन जाएगा। आप कहते रहिए और चरणामृत और रज लगाते रहिए। आदित्य जी, महाराष्ट्र से। गुरुदेव, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम।
गुरुदेव, क्या मन का नाम जप में नहीं लगना और नाम जप करते हुए जलन पैदा करना, और इसके बावजूद अगर हम जबरदस्ती नाम जप करें तो हमें भगवत प्राप्ति होगी? बिल्कुल यही पद्धति है, यही पद्धति है। पहले नाम में जलन इसलिए होती है कि मन अपवित्र रहा है, तो ताप के द्वारा उसके पाप भस्म होंगे। पाप के बाद पाप की प्रवृत्ति, जिससे पाप होता है, वो वासना भस्म होगी। इसलिए बहादुर वही है जो अंदर की व्यथा को सहता हुआ, मन चंचल है, अशांत है, फिर भी वो नाम जब करता चला जाता है तो धीरे 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 वो भगवान के नजदीक पहुंचता जाता है। एक एक नाम जप हमारे को ऐसे पुष्टि प्रदान कर रहा है, जैसे हम कई दिनों के भूखे हों और एक एक कवल अन्न पावें, तो वो कवल जाकर क्षुधा निवृत्ति भी कर रहा है, तुष्टि भी कर रहा है, पुष्टि भी कर रहा है। लेकिन हमें समझ में नहीं आएगा। समझ में तब आएगा जब आधा पेट हो जाएंगे। वो जलन पैदा करे। कई दिन के भूखे हो और एक कवल पवा के रोक दिया जाए तो जलन नहीं पैदा करे। ऐसे बहुत जन्मों का भूखा है आनंद का मन, अब उसको नाम जब जपाते तो उसका पाप नष्ट होता है, उसका ताप नष्ट होता है। अब उसको नष्ट होने दो, उस जलन को सह जाए। सहित सहित बाढ़े भगति, सहित सहित बाढ़े भगति, गृहतन गुरु हितगार, गृहतन गुरु हितगार हार अपनी करिमानत। अपने गुरुदेव को अपना जीवन समर्पित कर दिया, उनकी आज्ञा के अनुसार चल रहे, अपने को हार गए, अहंकार का त्याग कर दिया, तो उनकी भक्ति बढ़ती चली जाती है और भगवान को प्राप्त हो जाते हैं। इसमें चिंता नहीं करना, बिल्कुल ठीक चल रहे हो। जलन को केवल बर्दाश्त करना है, उबना नहीं, नाम छोड़ना नहीं। महाराज जी, जैसे नाम जप निरंतर और बढ़ाएंगे तो जलन सहन करने की सामर्थ्य भी बढ़ती जाएगी? बिल्कुल बढ़ती जाएगी। एक दिन इतना आनंद आएगा कि रो पड़ोगे, जलन का नामो निशान नहीं रहेगा, नाच पड़ोगे। ऐसे उफान आनंद की आती है, जैसे दूध को गैस पे चढ़ा देना तो उफान नहीं आती, ऐसे आनंद की उफान आती है। एक रोने का मन होता है, इतना आनंद, इतनी उन्मत्तता। ऐसा थोड़ी कि सदैव जलते रहोगे। थोड़ी यात्रा है जिसमें हमारे पाप ताप नष्ट होते हैं जब तक, फिर जब आनंद मिलता है तो परमानंद, आनंद नहीं परमानंद। हाँ, देख लेना बस, चुपचाप आज भी अगर शरीर छूट जाए तो अब भी कल्याण हो जाएगा, क्योंकि नाम चल रहा है। और अगर कहीं जीते रहे और नाम चलता रहा और सत्कर्म करते रहे, पाप कर्म नहीं हुए, तो स्थिति आ जाएगी, आनंद की स्थिति आ जाएगी।